इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं भी मुंबई अहमदाबाद यात्रा से आ रहा था। एक भाई मुझे मिले कहीं और बोले, महाराज आपकी कथा सुनकर मेरे परिवार का स्वभाव बदल गया। तो मैं यूं ही आनंद में था। मैंने कहा, मेरी कथा आपने कब सुनी? तो बोले, टीवी पर। ओ, मैंने कहा, राम जी की कथा बोलिए, क्या भी मजाक करते हैं आप। वो हंसने लगे। वस्तुतः जो सुनेगा, समझेगा, बूझेगा, रहेगा, उसी को प्रकाश प्राप्त होगा। नहीं तो साहब वो मनमुखी रहने से नहीं हो, न मनमुखी न बहिर्मुखी, एक भाव हृदय में बसे। क्या? राम भक्ति रूपी चिंतामणि। आगे के दिनों में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे पास कौन सी मणि है, अथवा हम किस प्रकार से भगवान की भक्ति करें कि यह मणि हमको भी प्राप्त हो जाए। बड़ा सरल है। देखिए, किसी भी मणि के चार प्रकार, उसकी चार विशेषताएं हैं। मणि, उसकी जाति, उसकी शुचिता, शुद्धता, अमूल्यता, कितना मोल है उसका, किस भाव का, और उसका सौंदर्य कैसा है, अर्थात चमक कितनी है। यह राम भक्ति किस प्रकार की मणि है? सुंदर मणि है। श्री रामचरितमानस जी के नाम महिमा प्रसंग में आप गाते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे। है ना कोई दोहा हो? राम नाम मन दे पधरु जेह दे हरि। राम नाम रूपी मणि को देखिए, इसमें भी एक अर्थ महापुरुषों ने किया है। क्या? बड़ा विचित्र है। अब तो भाई आप जितने लोग हैं, भगवान ने खूब सबको ऐश्वर्य दिया है। हम जब छोटे थे तो कभी कभी मिट्टी के तेल का अभाव हो जाता था, डॉक्टर साहब, और साँझ के हम ही लोग लालटेन धरा कर, और चिरई होती थी उसी में टांगते थे। तो आजकल का तो जमाना है, लड़का पैसा कमाते हैं, सब अपने मेहरारू को देते हैं, माई बाप को देता ही नहीं है। ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारे माँ बाप वहाँ हैं तो हम भी किसी के माँ बाप हैं। जो बच्चे देखेंगे वही करेंगे, इसलिए सावधान। तो कभी कभी एक ही लालटेन भर का जब मिट्टी का तेल होता था छोटे से पीपे में, तो पूज्य बाबा जी कहते थे, बेटा लालटेन जलाओ और जो दरवाजे के सामने चिरे उसमें टंग दो, तो अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। राम नाम रूपी मणि ऐसी मणि है हो, इसको इधर उधर नहीं रखना है। बाबा कहते हैं, राम नाम मन दे पधरु जेह दे हरि द्वार। द्वारे पर जो देहरी है, स्मरण रखिएगा, घर से बाहर गए हों और घर आ गए हों तो सबसे पहले चौकठा को प्रणाम करना चाहिए। चौकठा घर के पितर हैं,
अभी मैं जब लौटा तो प्रणाम कर रहा था, राघव जी बोले पापा यहाँ क्यों प्रणाम करते हैं? हमने कहा बेटा ये हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी के पुरखे लोग हैं। अच्छा, छोटी छोटी बात में बच्चे सीख लेते हैं। देहरी की बड़ी कीमत है। पहले दीपक घर में जलता था, आज भी दीपावली का पहला दीपक लोग द्वार पर रख देते हैं। बहुत मणियां नहीं, एक मणि। कौन? राम मणि, नाम मणि, सरल मणि, सहज मणि, किसी को प्राप्त हो जाए तो जी रूपी देहरी पर इसको रखे। क्यों रखे, किस लिए रखे? बाबा कहते हैं तुलसी जो बाबा कहते हैं कि यदि अंदर और बाहर, भीतर और बाहर जो उजाला चाहते हो तो इस राम नाम रूपी मणि को जी रूपी देहरी पर रख लो। चलत रहे हो, स्मरण होत रहे, गावत रहे, सुनावत रहे, बताना नहीं। मानस में ही लिखा है भक्ति में कोई प्रपंच नहीं है, भक्ति में कोई क्रिया नहीं, सहजावस्था जीवन की। क्षमा करेंगे, मैंने भक्ति को सरलतम किया। कल मैं पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के सिर चरणों में प्रणाम करने गया था तो गुरु जी ने एक प्रश्न किया, तो मैंने कहा गुरु जी ये तो हमको आता ही नहीं है। कोई कठिन बात होती है आता ही नहीं। तो हमने कहा गुरु जी हम कठिन में उलझते ही नहीं, हम तो चौपाई गाते हैं, आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमको लगता है यह जन्म चौपाइये दोहा छंद के लिए हमको मिला है। हम बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं करते। हरी चिंतामणि सुंदर। देखिए शबरी अम्बा पर आते हैं। पहला प्रसंग, शबरी अम्बा अपने बारे में क्या कहती है? शबरी माँ मेरे भगवान से कहती है अधम ते अधम। भाई जी देखिए, आप लखनऊ के मेरे आदर्श श्रोता हैं। मैं 2 बार लखनऊ में सारे नियम तोड़ कर आता हूँ। ओपी भैया को पिछले 3 साल से पटा रहा हूँ, ये पटते नहीं हैं। मैं कहता हूँ चलो किसी तीर्थ में कथा हो, डियर कहते हैं कम हियर। हाँ नो डियर। अभी अभी 6 पूरा करेंगे फिर सोचेंगे। ये कई वर्षों से कह रहा हूँ लेकिन मानते नहीं है, इसलिए आप मेरे प्रबुद्ध श्रोता हैं। चौपाइयों को आप जानते हो इसलिए गाने की आदत डालो, और समझ में न आए तो हाथ खड़ा करके रोको, महाराज प्रश्न आ गया, तत्काल कथा रोक के हम आपका निदान करेंगे। इसलिए हम लोग बैठे हैं ना, हमको ज्ञानी थोड़ी है। रोको, समझो। अबे आप तो अतिरिक्त भक्ति के भाव में डूबने उतरने वाले लोग, हम आप। चलिए नारायण। माँ क्या कहती है? अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन महु में मति मंद अघारी, तीन महु में मति मंद मंद अघारी, तीन महु में मति मंद अघारी। और प्रभु क्या कहते हैं? नवमहु एकऊ जिनके होई, नवमहु
सचराचर कोई नारी पुरुष सचराचर सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे मम दर्शन फल परम रूपा मम दर्शन फल परम रूपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा जीव सहज स्वरूप शीतल अमल सहज सुख राशि जीव सहज माँ कहती हैं मैं कौन? अधम अधमाधम स्त्री भिल्ल की बिटिया हूं मैं। प्रभु कहते हैं आप में नव भक्ति दृढ़ है। कितना अंतर है? वस्तुतः भक्ति की जो सहजावस्था में आता है उसको इस बात का विस्मरण हो ही जाता है कि मैं क्या हूं। माँ कहोगे ना, देखो आप भगवान ने एक एक करके भक्ति माँ को गिनाई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठ दम सील विरति बहु, सातव समम ही मैं जग देखा, आठों यथा लाभ, नवम सरल। एक कुछ भी कोई भी पकड़ी। दूसरी बात, राम भक्ति रूपी चिंतामणि हमारे चित्त में आ गई, हृदय में वास कर गई, हम चिंता मुक्त हो। कोई भी व्यवहार, कोई भी व्यापार जब हम भगवान को साक्षी मानकर भगवान के सानिध्य में करते हैं, भगवान की प्रेरणा से भगवान के लिए करते हैं, तो उस कार्य व्यवहार व्यापार को संपन्न कराना किसका कार्य है? भगवान का कार्य, अपना काम नहीं। भगवान करते हैं। नारायण जगत का जीव नहीं कर सकता। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।